जोहार दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है JCERT यानी झारखंड बोर्ड का क्लास 7th का हिंदी का दूसरा चैप्टर है ये। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू, ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है कि सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों? ये सवाल है दोस्तों। तो सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोनजूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोनजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा। दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये सब सारे जो प्रश्न है एग्जाम में आने के संभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवे के बारे में जो विचार व्यक्त किया है उन्हें लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लेखिका ने कौवे को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितरपक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवे के ककर स्वर में ही देना पड़ता है। 2 नंबर भी हमारा बन गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। बोल रहा है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गुल्लू को क्यों नहीं भूल पाती? तो चलिए इसको देखते हैं क्यों नहीं भूल पाती। इसका उत्तर होगा, बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गुल्लू को नहीं भूल पाती है, क्योंकि गुल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर सोनजूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी। बसंतागमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिक चिक कर गिल्लू की याद दिलाती रहती थी तथा लेखिका को जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने का विश्वास आज भी था। 3 नंबर भी हमारा हो गया दोस्तों। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 नंबर बोल रहा है, लेखिका ने गुल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो उत्तर होगा, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सिंगद रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों वाला गिल्लू हल्की डलिया रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 5 नंबर में, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है? इसका उत्तर है दोस्तों, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने सोचा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और उन्होंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर क्या बोल रहा है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? तो इसका उत्तर होगा, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई कि वह अक्सर सोनजूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभवतः सोनजूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।
मैं उदय भारती आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों 7th के लिए एक हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहाँ आपको ऑल वीडियो है अवेलेबल हो जाएगी। तो जिस तरह चैप्टर आ रहा है उस तरह हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि इस चैनल पर जो है हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन मैजिक। तो दोस्तों इस चैनल पर जैक बोर्ड और NCERT यानी JCERT और NCERT, तो इसका जो है ऑल क्लासेस का वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का भी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।